आपके पास आ रही हूँ चारू प्रज्ञा। भाई जश्न तो बहुत जोरदार हो रहा है और जिस तरह से सजाया गया है, निमंत्रण जिस तरह से दिए गए हैं, ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है। लेकिन कांटो भरा ताज दे दिया है क्या रेखा गुप्ता को? क्योंकि आज जो उनका शेड्यूल आ रहा है, सीधे सीएम शपथ की शपथ लेने के बाद वो शाम को यमुना जाने वाली हैं। जी, नमस्ते पूजा जी। आज दिल्ली के लिए बहुत ही शुभ घड़ी है। आज हमारी मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रही हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप जिसको कांटों का ताज कहती हैं, ये विपक्ष की भाषा हो सकती है क्योंकि राज और ताज की भाषा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। हमारी भाषा सेवा की है, सेवा भाव की है और इसी सेवा भाव के साथ आज रेखा जी शपथ लेने जा रही हैं। महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को और जैसे मोदी जी कहते हैं, अब विमेन लेड डेवलपमेंट की बारी है। विमेन डेवलपमेंट से एक कदम हम आगे बढ़े। रेखा जी बहुत पुरानी भाजपा की कार्यकर्ता है। अपने कॉलेज के समय से वो भाजपा से, संघ से जुड़ी रही है, एबीवीपी से जुड़ी रही है, डूसू की प्रेसिडेंट रही है, 3 बार पार्षद रही है, अन्य पदों पर रही है, महिला मोर्चा में भी और संगठन की बहुत स्ट्रॉन्ग कड़ी अपने पूरे जीवन भर वो रही हैं। मुझे उनको देखकर इतनी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, आप इनको किसी धर्म, जाति या जेंडर के लेंस से नहीं देख सकते। इनको आप केवल मेरिटोक्रेसी के लेंस से देख सकते हैं। ये सशक्त है, ये सरल है, ये अपने काम में बहुत प्रखर है और आने वाले समय में दिल्ली में मोदी की गारंटी लागू करने में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाने जा रही है। इन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि मोदी जी का जो विजन है उसको हमें सच करके दिखाना है दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली में काम शुरू हो चुका है, हमने वादे किए और उन वादों को पूरा करने का हमने प्रण लिया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं ना यहाँ पर कि प्रशासनिक अनुभव नहीं है, पहली बार वो विधायक बनी है, तो ऐसे में मुश्किल उनके लिए हो सकती है। ऊपर से किस तरह से बैलेंस यहाँ पर क्रिएट करेंगी कि योजनाएं, उम्मीदें भी दिल्ली की जनता की पूरी हो और वित्तीय दबाव भी दिल्ली पर ना पड़े। एक बात बताइए, आप 3 टर्म पार्षद के क्या प्रशासनिक अनुभव नहीं मानती? क्या विधायक बनकर ये अनुभव आता है? कल को अगर वो पहली बार संसद जाएंगी फिर आप बोलेंगी कि इनके पास अनुभव नहीं है। अरे भाई, वो अपने पूरे जीवन भर, मतलब जितना उनका जीवन है उसमें से 2/3 जीवन उन्होंने समाज सेवा में, उन्होंने पॉलिटिक्स में लगा दिया है। 3 बार की पार्षद है, सिविक इश्यूज की उनको बहुत नॉलेज है और बहुत ही तेज तर्रार वो वक्ता भी है। तो इस समय पर इस तरीके की बातें बोलना, मुझे लगता है पूजा जी, बहुत ही नेगेटिव सा आउटलुक होगा आपका। भाई सवाल जो माहौल है वो तो विपक्ष ने उसी तरह से उठाए हैं, बधाई भी जरूर देते आते हैं, लेकिन तमाम जो चुनौतियां उनके साथ हैं, जो उनके साथ रही भी हैं, वो भी उठाते नजर आते हैं। यानी बीजेपी ने 27 साल पहले जिस बिंदु पर छोड़ा सुषमा स्वराज, आज उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए महिला सीएम की घोषणा की ना। देखिए, जब मोदी जी पहली बार विधायक बने थे, उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। जब वो पहली बार सांसद बने थे, उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो किसी का अनुभव तो तभी होगा जब वो सदन जाए या संसद जाए। तो ये कंपैरिजन बहुत ही अनफेयर है और जैसा मैंने कहा, उनकी 30 साल की हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री का रिकॉर्ड सबको पब्लिक में पता है।